हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रेशो एंड प्रपोर्शन। ये रेशो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी क्लास फोर्थ, जेके बैंक बीए एंड पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक भी है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। और जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज है वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी कि इस एक टॉपिक में आपके दो टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। इसमें से जेके बैंक में एक अगर प्रॉब्लम्स ऑफ एज को मिला के देखें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये रेशो क्या होता है। सपोज मैं बोलता हूं कि 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 चॉकलेट्स हैं। अब हमें बोला जाएगा कि चॉकलेट्स को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स हैं और इनमें 100 चॉकलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी हर एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट मिलेगा। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, 200 चॉकलेट्स हैं। अब हम देखेंगे हर एक स्टूडेंट को जो है 2 चॉकलेट्स मिलेंगे, यानी कि फॉर एवरी स्टूडेंट 2 चॉकलेट्स आर अवेलेबल। या हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 10 आदमी जो है 100 आदमियों का खाना खा सकते हैं, 10 आदमी 100 आदमियों का खाना खा सकते हैं, तो एक आदमी जो है वो 10 आदमियों का खाना खा सकता है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, ये जो रेशो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स। तो ये तो हो गया रेशो। अब हम देखेंगे ये प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2:3, ये एक रेशो है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4:6। तो पहले तो ये नंबर्स डिफरेंट है, ठीक है। 2:3 इज डिफरेंट देन 4:6, लेकिन हम इस 2:3 को, इस 4:6 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2:3। 2s are 4 and 2 3s are 6। सो हम बोल सकते हैं जो 2:3 है इट इज इन प्रपोर्शन विथ 4:6। अब ये तो थी खाली डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए। अब असल में जो रेशो एंड प्रोपोर्शन हम समझेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज टू बी जो है वो 7:9 के बराबर है, b इज टू सी है बराबर 3:5 के। हमें फाइंड करना है a इज टू b इज टू सी, यानी रेशियो बिटवीन a इज टू b इज टू सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, हम लिखेंगे a इज टू b इक्वल 7:9। अब दोनों में जो कॉमन है वो b है, इस b को हम एक जगह पे लिखेंगे, और b इज टू c जो है, b इज टू c है बराबर 3:5। अब हमें a इज टू b इज टू c जो है वो फाइंड करना है। दोनों में जो सेम है वो b है, अगर आप देखेंगे इसमें भी b है और इसमें भी b है, लेकिन वैल्यूज b के डिफरेंट है। इसमें b का जो वैल्यू है वो 9 है और इसमें 3 है। अब हमें इन वैल्यूज को जो है वो सेम बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे काम, हम इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 3 है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इस 7 को भी इस 9 को भी, और ये जो 9 है इस 3 को भी और इस 5 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21, 3 into 7 is 21 and 3 into 9 is 27। ये आ जाएगा 9 into 3 is 27 और 9 into 5 is 45। सो अब यहाँ पे भी 27 है और यहाँ पे भी 27। सो हमारा जो रेशो है a इज टू b इज टू c, ये आ जाएगा 21 इज टू 27 इज टू 45।
अब हम इसको फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 21 है ये 3 का मल्टीप्लाई है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इज 21, 3 into 9 is 27 and 3 into 15 is 45। 3 तीनों में से निकाल देंगे हम, ठीक है। तो 9 7 is to 9 is to 15 will be our answer। ये तो हो गया सिंपल रेशियो का क्वेश्चन। अब हम सिंपल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्थ proportional to 6, 10 and 12 is। ये क्वेश्चन है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है 6, 10 और 12 के बीच। सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं 6 और 10 का। 6 और 10 का जो रेशियो है वो आ जाएगा 3 2 into 3 is 6 and 2 into 5 is 10, सो यह जाएगा 3:5। अब जो 12 है, 12 हमें पता है। अब ये जो 12 है, ये 12 जो है इस 3 की जगह है, सो 3 का जो वैल्यू है वो 12 है। अगर मैं बोलूं कि 3 का वैल्यू 12 है, या इन सिंपल टर्म्स में बोलूं कि 3 आदमी हम मान लेते हैं 12 आदमियों का खाना खा लेते हैं, 3 आदमी 12 आदमियों का खाना खा लेते हैं, या 3 आदमी 12 किलो खाना खा लेते हैं, तो एक आदमी जो है वो कितना खाएगा? एक आदमी खाएगा 4 किलो, ठीक है। अब हमें वैल्यू कितने की फाइंड करनी है? हमें वैल्यू करनी है फाइंड 5 की। सो 5 की वैल्यू होगी 4 into 5 दैट इज 20, सो ये आ जाएगा यहाँ पे 20। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गार्डन है जिसमें रेशियो बिटवीन कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज जो है वो है 5:6, यानी कि अगर 5 कोकोनट ट्रीज होंगे तो 6 मैंगो ट्रीज होंगे, या अगर 10 कोकोनट ट्रीज होंगे तो 12 मैंगो ट्रीज होंगे। वो हम देखेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। अब जो चीज हमें दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 121 है, 121, और हमें बताना है कि कोकोनट ट्रीज कितने हैं गार्डन में। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब जो क्वेश्चन में दिया है कि कोकोनट इज टू मैंगो, ये जो रेशियो है ये है 5:6। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो दिए गए हैं, सो 6 + 5 is 11, और ये जो 11 है इसी 11 का वैल्यू जो है वो 1 to 1 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 into 11 is 1 to 1, क्योंकि 11 into 1 is 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 1 है ये होगा बराबर 1 to 1, ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो इस 1 की वैल्यू आ जाएगी 11। सो जब 1 की वैल्यू 11 है, ये 11 जो था वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज थे। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कोकोनट ट्रीज का वैल्यू। जो कोकोनट ट्रीज का वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है। अगर एक बराबर है 11 के तो 5 into 1 दैट इज 5, वो होगा बराबर 5 into 11, which implies 5 will be equal to 55। सो ये जो 5 है वो 55 होगा। दैट मीन्स कोकोनट ट्रीज जो होंगे 55 होंगे, 55। ABC जो है वो एक अमाउंट डिवाइड करते हैं 4200 आपस में इन द रेशियो 7:8:6। और अगर बोला जा रहा है कि अगर 200 रुपए हम हर एक के शेयर में जो है वो ऐड कर देते हैं, तो हमें बताना है कि जो न्यू मनी है उसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि
उनका शेयर कितना था। टोटल मनी जो है, टोटल मनी है 4200 और इनका जो रेशो है वो है 7:8:6। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 7:8:6 तो यह आ जाएगा 21। इसी 21 की जो वैल्यू है वो है 4200, या मैं बोल सकता हूं कि 1 इंटू 21 की जो वैल्यू है वो है 4200। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 4200 डिवाइड बाई 21। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो अब हम इजीली ए, बी और सी का शेयर बता सकते हैं। 1 की वैल्यू 200 है तो 7 की वैल्यू होगी 7 इंटू 200, सो वो आ जाएगा 1400। 8 की वैल्यू होगी 8 इंटू 200, हो जाएगा 1600। और 6 की वैल्यू होगी 6 इंटू 200, वो आ जाएगा 1200। सो ये इन तीनों के शेयर्स की वैल्यू है पहले। अब बोला जा रहा है कि 200 रुपए हर एक के शेयर में जो है ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें भी 200 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 200 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 200 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अब 1600, ये आ जाएगा 1800 और ये आ जाएगा 1400। अब इन्हीं का रेशो हमें फाइंड करना है। तो ये 1600 इज टू 1800 इज टू 1400, ये न्यू रेशियो होगा A इज टू B इज टू C के दरमियान। ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, 2 8s आर, 2 9s आर, 2 7s आर, सो 8 is to 9 is to 7. This will be the new ratio. यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रेशियो है बिटवीन मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज का वो है 3:5। अब 21 न्यू मैनेजमेंट ट्रेनीज जो है वो ऐड किए जाते हैं, यानी खाली मैनेजमेंट ट्रेनीज, यानी मैनेजर्स का नंबर जो है वो सेम ही रहेगा और रिक्रूटेड, और उसकी वजह से जो रेशियो है वो 3:8 बन जाएगा। यहाँ पे 3 ही रहा मैनेजर्स का रेशियो, क्योंकि मैनेजर्स हमने ऐड नहीं किए, हमने ऐड किए मैनेजमेंट ट्रेनीज, तो रेशियो उनका चेंज हुआ। अब हमें बताना है कि कितने मैनेजर्स थे ग्रुप में। अब सबसे पहले जो पहले जो रेशियो था वो था 3:5। जब हमने ऐड किए 21 मैनेजमेंट ट्रेनीज, तब जो रेशियो बना वो बना 3:8। अब अगर आप देखोगे ये 3 और ये 3 सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई क्योंकि कोई एडिशन इसमें नहीं हुआ। अब जो चेंज है वो हुई मैनेजमेंट ट्रेनीज में। 21 जब ऐड हुए तब इसमें चेंज हुई 5 से 8। अगर हम इनकी डिफरेंस देखेंगे तो 8 माइनस 5 जो है वो 3। इस 3 की वजह से 21 की वजह से ये 3 चेंजेस हुए, ठीक है, यानी 3 की वैल्यू है 21। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 3 वो होगा 3 ही, तो ये 3 जो है सो 1 की वैल्यू है 7। अब हमें बताना है मैनेजर्स कितने हैं। मैनेजर्स रेशियो में रिप्रेजेंट हुए हैं दोनों में 3 से। जब 1 की वैल्यू है 7 तो 3 की वैल्यू होगी 7 इंटू 3, दैट इज 21। सो 21 विल बी द नंबर ऑफ मैनेजर्स। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।